Hello friends, in today's class we will discuss momentum and second law of Newton's second law. Now first topic is momentum. So what is momentum? Momentum क्या होता है? मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है, इसकी पोजीशन क्या हो गई? रेस्ट पोजीशन। अगर ये रेस्ट पोजीशन पर है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। अब ड्यू टू सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स लगने के कारण यहाँ पर इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। इट स्टार्ट्स मूविंग, ये क्या हो गई? ये मूव करना स्टार्ट करती है। इसका हमने मास क्या मान के चल रहे हैं? स्मॉल एम। इसका मास हम लेके चल रहे हैं स्मॉल एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जब भी एक्सटर्नल एजेंसी इसके ऊपर फोर्स कर रही है तो उसके कारण इसकी पोजीशन में चेंज आया, इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। इसकी पोजीशन चेंज होने के कारण इसमें ना वेलोसिटी का भी गेन हुआ। तो ये जो चीज होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। सो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज डिफाइंड एज product of mass of a moving body, mass of a moving body and velocity, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? It is defined as the product of mass and velocity कर देते हैं। It is defined as the product of mass and velocity of a moving body, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होती है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय पी वेक्टर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इसकी जो डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है उसी डायरेक्शन में इसका वेक्टर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इफ mass of a body is m, ठीक है, mass of a body is m and its velocity is v, then अब इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी मीन्स P इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? मास, क्या लिखा हमने? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। सो P इक्वल टू m इनटू v। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ in vector form P vector is equals to m into v vector। P vector क्या होता है? m into v vector। ये हो गया इसका वेक्टर नोटेशन हो गया। अब
इसके बाद में हम आते हैं ये, यहाँ तक क्लियर। मोमेंटम क्या होता है, कोई भी जब बॉडी जब मोशन में होती है तब मोशन में होने से उसकी पोजीशन में चेंज आई। पोजीशन में चेंज कब आएगा, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण बॉडी क्या होगी, वेलोसिटी गेन करेगी। तो बॉडी का जो मास है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से, तो एक नई क्वांटिटी बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, और वेक्टर है इसलिए ऊपर लगा दिया हमने वेक्टर। अब इसकी अगर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम का वेक्टर मूव करेगा। नाउ अगर हमने बॉडी का मास हमने मान लिया m मान लिया और इसकी वेलोसिटी हमने v मान ली, तब मोमेंटम जो है, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी और p इक्वल टू m इनटू v। अब वेक्टर नोटेशन में ये हो जाएगा p वेक्टर इक्वल टू m इनटू v वेक्टर। क्लियर। नाउ वी विल राइट द SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके SI यूनिट क्या होगी। नाउ वी नो दैट मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू v होता है। सो देयरफॉर SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू, ये आपका मास है, मास किस में मेजर किया जाता है, केजी के अंदर डैश। ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। सो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। नाउ आफ्टर दैट वी विल राइट द डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होंगे। नाउ वी नो दैट यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएंगे, मोमेंटम के डायमेंशंस, डायमेंशन किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर ये केजी, केजी का सिंबल कैपिटल M, इसकी पावर है 1, पावर 1। ये मीटर, मीटर होता है लेंथ के लिए, पावर 1। ये है टाइम, सेकंड, नीचे है फ्रैक्शंस के अंदर तो -1। ये इसके डायमेंशंस हो गए। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मोमेंटम की SI यूनिट जो है वो क्या होती है, वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास किस में मेजर किया जाएगा, केजी के अंदर। वेलोसिटी किस में मेजर की जाएगी, मीटर पर सेकंड के अंदर। इसके डायमेंशंस जो है, डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, केजी, केजी के लिए आएगा m, मीटर के लिए आ गया l, सेकंड के लिए आ गया t। केजी पावर 1 है, मीटर की भी पावर 1 है, सेकंड की पावर नीचे ऊपर शिफ्ट किया, माइनस का 1 हो गई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या स्टेट करता है। नाउ अभी हमने देखा है कि मोमेंटम, यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर है, ये रेस्ट पर है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई आपकी 0, ये हो गई रेस्ट पोजीशन, ये हो जाएगी बॉडी की रेस्ट पोजीशन। फिर यहाँ पर बॉडी है ना मोशन में आ गई, यहाँ पर अभी यहाँ पर किस से मूव कर रही है, v वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जब रेस्ट पर था बॉडी तब यहाँ पर इसका मोमेंटम जो है वो क्या हो गया, मोमेंटम इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट पर। तो मोमेंटम कब होगा, जब वो मोशन में होगी, है ना। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। और जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण इसके वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो इसने मोमेंटम
नया आ गया, इसका क्या आ गया, यहाँ पर मोमेंटम ने क्या मान लिया, p मान लिया। अब यहाँ पर ये जब पार्टिकल, बॉडी, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर था तब मोमेंटम जीरो था। जब इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, जब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, है ना, वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये चेंज आने के कारण इसके मोमेंटम में भी चेंज आया। मोमेंटम में जो चेंज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा बॉडी में मोमेंटम गेन होगा, उतनी फास्ट इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा और उसका मोमेंटम चेंज हो, उसका हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम चेंज। सो वी कैन से दैट यहां पर इसका जो चेंज है, चेंज इन मोमेंटम, ये हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम किसे लिखेंगे, डेल्टा पी से लिखेंगे। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज क्या हो जाएगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जितना ज्यादा चेंज होगा, ये जो चेंज है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा ये मोमेंटम का चेंज आएगा, और ये मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्लियर? सो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ना देखिए इसकी डेफिनेशन जो है क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum, rate of change of a linear momentum of a body is directly proportional to the force applied, is directly proportional to the force applied, and it takes place in the direction, of force, ये फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। नाउ क्या हुआ इसका मतलब, हमने क्या मान लिया, लेट हमने इसका डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। डेरिवेशन हम किसका निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, इसका डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन के लिए हमने क्या मान लेते हैं, लेट ए बॉडी ऑफ मास m, ए बॉडी ऑफ मास m, किसी भी बॉडी का हमने मास क्या मान लिया, m, इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, इज मूविंग with initial velocity, is moving with initial velocity, initial velocity हमने क्या मान ली, v1 vector, ठीक है। नाउ ऑन अप्लाइंग, अब इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, बॉडी के ऊपर फोर्स, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, F वेक्टर जैसे ही हम लगाएंगे इन टाइम डेल्टा टी, इट्स वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है। हमने क्या मान लिया, एक बॉडी मानी जिसका मास है m, ये मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी ये है v1। अब इसके ऊपर हमने एक लगाया है एक्सटर्नल फोर्स लगाने से डेल्टा टी टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कहां से कहां तक हुई, v1 से v2 हो गए। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था एंड फाइनल मोमेंटम कितना था वो हम निकालेंगे। Now, initial
momentum, initial momentum of the body, initial momentum of the body is, ये हो गया आपका P1, P1 इज इक्वल टू m इंटू V1 वेक्टर, ये हो गया वेक्टर। उसके बाद में फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज, फाइनल मोमेंटम जो है वो हो गया आपका P2, P2 वेक्टर इक्वल टू m इंटू V2 का वेक्टर, ये हो गया आपका। नाउ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो चेंज है उसको हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज। चेंज का होता है डेल्टा पी, रेट का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt टाइम के अंदर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, डेल्टा पी चेंज हुआ। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, therefore according to Newton's second law, Newton's second law of मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल टू, एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी, और एफ वेक्टर इक्वल टू के डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। नाउ यहां पर अगर हम ले लेते हैं टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, हम क्या ले रहे हैं, लिमिट आर टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो जैसे ही हम लेंगे तो ये तो जाएगा आपका एफ वेक्टर इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी अपने के, ये हो जाएगा लिमिट जैसे ही लेते हैं ये हो जाएगा डी पी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट इज पी वेक्टर, पी वेक्टर क्या होता है, m इंटू वी वेक्टर, पी वेक्टर इज m इंटू वी वेक्टर, इससे आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ पी वेक्टर, पी वेक्टर हो जाएगा m इंटू वी वेक्टर, और एफ वेक्टर इक्वल टू के, m इज कांस्टेंट, m को हमने बाहर निकाला, ये आया m बाहर, डी वी वेक्टर बाय डी टी, और एफ वेक्टर इक्वल टू ये जाएगा एम ए, ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया ए वेक्टर। सो इफ के इज इक्वल टू 1 देन, अगर के की अगर वैल्यू 1 है तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। क्लियर, हमने क्या किया है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बॉडी का इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना हो गया, P1 वेक्टर इक्वल टू m इंटू V1 वेक्टर, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या हो गया, P2 वेक्टर इक्वल टू m इंटू V2 वेक्टर। चेंज, रेट ऑफ चेंज हमने क्या लिखा है, रेट, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज कितना है, डेल्टा P वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, F वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P वेक्टर बाय डेल्टा T, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा कांस्टेंट की। हमने यहाँ पर ले ली लिमिट्स, लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो, हमने क्या ले ली, लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो, तो यहाँ पर ये आ गया लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो। जैसे हम लिमिट लेते हैं डेल्टा T टेंस टू जीरो तो ये जो चीज बन जाएगी डेल्टा किसमें बदल जाएगा, D के अंदर, ये बदल जाएगा D के अंदर, और ये है आपका P वेक्टर, P वेक्टर क्या होता है, m इंटू V वेक्टर, m आपका मास ऑफ द बॉडी है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, पीछे क्या रहेगा, v वेक्टर, और ये हो गया आपका dv बाई dt, dv बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन बोल, और f इज इक्वल टू हो गया k m a वेक्टर, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अगर हम इसकी वैल्यू 1 लेके चलते हैं देन f वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू a वेक्टर। क्लियर, नाउ in next class we will discuss about impulse and third law of motion. Thank you.